देखो ध्यान समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो कह रहा है स्टेट वेदर गिवन द स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि स्टेटमेंट जो है ये सारे ये ट्रू है कि फॉल्स हैं। देखो बात कर लेते हैं। कह रहा 10 सम ऑफ, पहला नंबर बात करते हैं। ठीक, किसी बात कर ले तो पहला नंबर हम एक एक प्रूव कर देंगे। ठीक है, आपको स्टेटमेंट कह रहा 10 सम ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। कह रहा किन्हीं भी दो रेशनल्स का सम हमेशा रेशनल ही रहता है। बात सुनो, रेशनल कह रहा है, कह रहा सम ऑफ रेशनल मतलब एक रेशनल और बीच में प्लस है एक रेशनल। समझना ध्यान से, कोई नहीं समझाएगा, यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगी आपको। कह रहा है एक रेशनल और एक रेशनल दोनों का सम। अब रेशनल में हमने मान लिया बाई 3, ये भी रेशनल है, ये 5 ये भी रेशनल है। तो कह रहा 3 + 5 हमेशा 8। अब ये जो 8 आ रहा है वो भी तो क्या आ रहा है, रेशनल ही तो निकल के आ रहा है। देख लो क्या निकल के आया, रेशनल ही तो निकल के आ रहा है। क्वेश्चन पहला कर रहा था किन्हीं भी रेशनल और रेशनल का सम जो होता है वो हमेशा रेशनल रहता है। तो आप लिख दोगे हमेशा ट्रू। ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, ट्रू। क्या लिख दोगे, ट्रू। सेकंड नंबर देखो, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल। अब कह रहा प्रोडक्ट ऑफ रेशनल्स, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ रेशनल्स ऑलवेज रेशनल्स। समझना, हमने यहाँ मान लिया ये 3 है ये 5 है, बराबर कितना आ रहा है 15। और 15 भी क्या निकल के आ रहा है, रेशनल। तो ये हमारा स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, एक बार देखो जरा करो, हम उधर देख ले। लाइटिंग तो नहीं पड़ रही है, ज़्यादा लाइटिंग पड़ रही क्या है ना। अब ठीक दिखाई दे रहा होगा, ज़्यादा उधर लाइटिंग पड़ रही। चलो देखो अब मैं कुछ होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा था किन्हीं भी दो रेशनल का सम हमेशा रेशनल है, तो हमने मान लिया ट्रू है। फिर कह रहा दूसरा, कह रहा रेशनल्स ऑफ दो रेशनल्स का मल्टीपल हमेशा रेशनल रहता है। हाँ ट्रू, सही है, देख लो चाहे तुम्हारे सामने। तीसरा कह रहा द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तीसरा कह रहा सम ऑफ इरेशनल। अब खतरनाक आ गया, रेशनल्स इरेशनल। ठीक, बराबर इरेशनल। ठीक, इरेशनल ऐसा नहीं लगेगा। तीसरा कह रहा था इरेशनल्स, कह रहा सम ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। तो देखो इरेशनल नंबर मान लो, हमने पहले मान लिया कि एक मान लो 3 + √5 है। ठीक, और एक मान लिया 3 - √5 है। भाई ये तो हमको पता है ना, किसी भी हमारी मान है, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब ये माइनस का है ये प्लस का है, 3 3 आ रहा है 6, और 6 क्या आ रहा है, रेशनल। ये तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये तो कह रहा था इरेशनल आ रहा है, तो यहाँ पर तो हमारा रेशनल मिल रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो हम समझ गए कि किन्हीं भी, जरूरी नहीं कि भाई इरेशनल है, भाई रेशनल भी आ सकता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कौन सा एग्जाम्पल किस तरीके से ले रहे हैं। अब यहाँ दोनों प्लस प्लस के ले लेते, वह जाहिर सी बात है 6 + √5 तो भाई ये वही आ जाता। लेकिन क्या है, मान हम ये भी तो ले सकते हैं ना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब देखो फोर्थ नंबर आ जाओ, इसको नोट डाउन करो। देखो हमारे पास तो कोई काम है नहीं, स्कूल की छुट्टी है, तो हम तो भाई निपटाने में ही लगेंगे। तो दूसरा काम पकड़ लेंगे तो फिर ये हो जाएगा कि हटाओ बहुत थक गए हैं। अब तुम्हारे काम हमने वीडियो 2 दिन से नहीं डाले, 3 दिन से, शनिवार संडे भी गया। ठीक, शनिवार का फ्राइडे हो गया, फ्राइडे को भी नई वीडियो डाली थी। जिस दिन स्कूल छुट्टी उस दिन मकारी आ जाती है, इस वजह से। चौथा नंबर कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल,
देखो कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल, मतलब कह रहा है किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर का जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इरेशनल रहता है। भाई हम कैसे मान ले इरेशनल आएगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 3 प्लस रूट 11, ठीक, और मल्टीपल 3 माइनस रूट 11 हम ऐसे मान लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये फार्मूला लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 3 9 माइनस 11, तो यार ये तो आ रहा 2। अब 2 हमारा क्या होता है, रेशनल। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा था, इरेशनल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमेशा क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, जरूरी नहीं कि भाई एक ही जैसे ले ले, ठीक। यहाँ पर हमने प्लस वाला ले, एक माइनस वाला, अब इसका हमने प्रोडक्ट कर दिया, क्या आ गया, इरेशनल आ रहा, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखो 5वां नंबर देखो, ठीक, नोट डाउन करो। देखो अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, मेरी बेसिक क्लासेस जितनी भी है पढ़ी होंगी, तो आप ये मान लो कि 100% आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो ये समझिए कि आपका बंटा डार हो गया, ठीक। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने आए तो ठीक है, कोई बात नहीं। 5वां नंबर कह रहा है द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। कह रहा है द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। 5वां नंबर सम ऑफ रेशनल, देखो प्लस इरेशनल, कह रहा है हमेशा इरेशनल होता है। देखो एक रेशनल नंबर ले लो, मान लिया 3, एक इरेशनल नंबर ले लो, ये लो 3 माइनस रूट 5 बराबर क्या आ रहा है, 3 3 6, ठीक, 6 माइनस रूट 5। भाई ये बात तो सही है, ये क्या हमारा स्टेटमेंट सही है, इरेशनल नंबर ही दे रहा है, ठीक। भाई रेशनल नंबर ये 3 ले सकते हैं, मान लिया 3, अब तुम कह रहे हो 3 की जगह कोई और नंबर ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। यहाँ पर मान लिया इरेशनल 3 माइनस रूट 5, ये आ रहा है 3 3 6, 6 माइनस रूट 5, ये क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। उसके बाद देखो 6वां नंबर कह रहा है, कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ रेशनल। अब देख लो प्रोडक्ट करवा लो, रेशनल मल्टीपल इरेशनल बराबर इरेशनल। देख लो एक रेशनल नंबर ले लो 5, एक इरेशनल नंबर ले लो 3 प्लस रूट 7, ठीक, बराबर 5 ते 15 प्लस 5 रूट 7। अरे यार ये तो हमेशा यार ये तो वही आ रहा है, इरेशनल नंबर है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हमें ऐसे समझना होता है क्वेश्चनों को कि एक रेशनल और एक इरेशनल का जो सम हमेशा क्या आता है, इरेशनल आता है, तो हमने मान लिया। ये देखो सेम कह रहे थे, रेशनल और इरेशनल का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा रेशनल रहता है, हमने चलो मान लिया, ठीक, ये लो, ठीक हो गया। अब देखो कोई ज्यादा बड़ा तो है नहीं क्वेश्चन, बस सिंपल है, हो गया। अब क्वेश्चन में छोटे बात चलते हैं हम लोग 7वें का, ठीक। वीडियो को रोक के इसको नोट डाउन कर लेना। देखो हमें एकदम ट्रू फॉल्स आपको नहीं लिखने, आपको एग्जाम्पल से समझाने हैं टीचर को, ठीक, नहीं तो ये समझ लो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा 7वां, देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा प्रूव दैट 2 रूट 3 माइनस 1, कह रहा प्रूव करो, क्या प्रूव करना देख लो आप, 2 माइनस रूट 3, क्या कह रहा है, 2 रूट 3 बोला, अच्छा एक मिनट रुकिए, 2 रूट 3 माइनस 1 इज इरेशनल, इज इरेशनल। अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ज्यादा कठिन थोड़ी है।